जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के चीफ साद हुसैन रिजवी कहां हैं? क्यों नहीं बताया जा रहा कि साद हुसैन रिजवी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? उल्टा लाहौर की पुलिस क्या कह रही पता है? लाहौर की पुलिस साद हुसैन रिजवी के बारे में ऐसा दावा कर रही है जिसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। मैं सारे दावे बताऊंगा, यह भी बताऊंगा कि साद हुसैन रिजवी को किस तरह रॉ और इंडिया का एजेंट साबित करने की कोशिशें मरियम नवाज की पंजाब सरकार कर रही है, और इसमें इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस इनका पूरा किरदार शामिल हो चुका है। और इनकी जो पूरी नीयत अब क्या है, अब ये चाहते हैं कि साद हुसैन रिजवी, जिनको टैकल कर पाना पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पुलिस के बाहर था, मैंने आपको बताया डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स, रेंजर्स लगा दिए, और दो इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस तो थी ही, फिर भी टीएलपी को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब आखिरी दाव चला है मरियम नवाज ने और पंजाब की सरकार ने। अब वो आखिरी दाव क्या है कि साद हुसैन रिजवी को कुछ फेक तस्वीरों के साथ, फेक नैरेटिव के साथ, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और कुछ फोटोशॉप इमेजेस के साथ और कुछ मीडिया हाउस को अपने भरोसे में लेके झूठी खबरें चलवाओ, और पूरी कोशिश है कि यह साबित करने की कि भारत की जो स्पाई एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उससे साद हुसैन रिजवी का लिंक करा दो। अब इस नैरेटिव को सेट करने में पाकिस्तान की सरकार, वहां की मीडिया जुट गई है। आइए मैं सबूतों के साथ आपको बताता हूं कि आखिर कैसे साद हुसैन रिजवी के बारे में झूठी खबरें पूरे पाकिस्तान में फैलाई जा रही हैं। और तो और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त अपनी पूरी ताकत यह बताने में लगा रही है कि साद हुसैन रिजवी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का आदमी है। अब यह प्रयास तेज हो चुके हैं। कैसे? पाकिस्तान के मीडिया हाउस, पाकिस्तान के न्यूज चैनल, पाकिस्तान के न्यूज एंकर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट और मरियम नवाज की पंजाब सरकार साद हुसैन रिजवी को MQM वाले अल्ताफ हुसैन की तरह एक फेक नैरेटिव चलाकर भारत का दोस्त और पाकिस्तान का दुश्मन बताने में जुट गए हैं। यह सब मैं आपको अब सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस वक्त मैं आपको ये बस इंट्रो दे ही रहा हूं कि आज दिवाली का दिन है, और दिवाली के दिन पाकिस्तान में हैप्पी दिवाली तो ट्रेंड कर रहा है। सबसे ऊपर सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है? जस्टिस फॉर मुरीद के मार्टर्स। ये इसलिए क्योंकि ये जो मरे हुए लोग हैं वो टीएलपी के हैं, उनके जस्टिस की मांग इसलिए हो रही है। घायल कहां है नहीं पता, जो मर गए उनकी लिस्ट नहीं दे रही है। कोई कह रहा है 600 मरे, कोई कह रहा है 1000 के ऊपर का आंकड़ा है। सच क्या है? पंजाब की हुकूमत नहीं बता रही, पंजाब पुलिस नहीं बता रही, और टीएलपी के लोगों को बैन कर दिया गया है। वो मीडिया के सामने आके सच कह नहीं सकते, और कहेंगे भी तो मीडिया वो दिखाएगा नहीं। पाकिस्तान में यह हालत हो चुकी है, यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद ट्रेंड है। और अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा सबूत, इनफैक्ट सबूतों की जो फहरिस्त है वो अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है ये पाकिस्तान के पंजाब से, और ये देखिए ये क्या है? पुलिस प्रिजन वैन। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? ठीक है, ये चेहरे देखिए, मैं अगर आपको इस तस्वीर को बड़ा करके दिखा सकता, ये आदमी भरे हुए हैं, ये देखिए, ये इंसानी शक्लें हैं। और ये इंसानी शक्लें किसकी हैं? टीएलपी के वर्कर्स हैं ये, जो मुरीदके में जमा हुए थे इस्लामाबाद मार्च के लिए, मिलियन अक्सा मार्च, जो कि सॉलिडेरिटी टू गाजा इसके लिए था। और अगले वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा साद हुसैन रिजवी ने वो कौन से भाषण दे दिया था एक इंटरव्यू में, वो कौन सी लाइन बोल दी थी जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन कंफर्म हो गया था। एक छोटा सा हिंट देता हूं, साद हुसैन रिजवी ने एक इंटरव्यू में, ये मुरीद के मसैकर से पहले वाले इंटरव्यू में, आर्मी चीफ को कॉल करते हुए कुछ बातें कह दी थी। वो बात क्या थी जिससे आसिम मुनीर भड़क गया और तय हो गया कि अब क्रैकडाउन टीएलपी पे शुरू होगा? ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले देख लीजिए सबूतों के साथ कि कैसे मुरीदके में मसैकर हुआ था, और जो लोग बच गए उनको ये देखिए, पुलिस प्रिजन वैन। ये पाकिस्तान का सीन है, पाकिस्तान की पिक है। ये भरे हुए हैं टीएलपी के लोग, भरे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में बकरीद के दिन गाड़ियां आती है ना, इस तरह बकरों से भरी हुई,
ये देखिए, ये देखिए, ये इंसानी टीएलपी के लोग इनको पुलिस वैन में भरा है और सीधे ठूसेंगे जेल में। और कब तक के लिए कुछ नहीं पता, क्योंकि टीएलपी को बैन करके आतंकवादियों वाली सूची में डाल दिया गया है। 1997 का जो इनका एटीए है, एंटी टेररिज्म एक्ट, उसके शेड्यूल 4 में टीएलपी को डाल दिया गया है। अब देखिए एक ऐसी खबर जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्या नैरेटिव चल रहा है। ये एक सोशल मीडिया अकाउंट है, ये पाकिस्तान के कई चैनलों में काम कर चुके हैं, मीडिया में जुड़े नाम है। इनका क्या कहना है? द हेड ऑफ टीएलपी साद हुसैन रिजवी एंड हिज ब्रदर अनस रिजवी हैव बीन ट्रेस्ड। पता लग गया है कहां है साद हुसैन रिजवी, कहां है अनस रिजवी, कहां, ये पता लग गया है। क्या पता लगा है? अब आप वो जानेंगे तो होश उड़ जाएगा। बोथ फ्यूजिटिव लीडर्स, यानी इनके लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत। बोथ फ्यूजिटिव लीडर्स फ्लेड टू आजाद जम्मू कश्मीर आफ्टर द क्रैकडाउन इन मुरीद के, पंजाब गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लेम। ये देख लीजिए, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया ट्वीट है, जिसके मुताबिक, अब मैं आपको इसका इंडियन वर्जन समझाता हूं, क्योंकि हमारे लिए पीओके भी कश्मीर है, था और रहेगा। तो अब आपको मैं बताता हूं कि इनका कहना यह है कि ये पीओके भाग गए हैं। साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी के बारे में पाकिस्तान की पुलिस का कहना है, पाकिस्तान, ये देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लेम, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की लाहौर पुलिस नहीं, पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट, यानी जिसकी मुखिया हैं मरियम नवाज, वो पंजाब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि साद हुसैन रिजवी भाग गया, अनस रिजवी के साथ भाग गया। कहां? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये भाग गए। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब आपने सारे रास्ते कंटेनर लगा के रोक रखे थे कि मुरीदके से ये किसी तरह इस्लामाबाद की ओर ना पहुंच पाए, तो ये कैसे भाग गए? साद हुसैन रिजवी वहां से कैसे निकल गए? क्या हवाई मार्ग से निकल गए? फरिश्ते लेने आ गए कि चलो यहां से पीओके? क्या है? आपको बताना पड़ेगा कि जब सारे रास्ते ब्लॉक थे और हर ब्लॉक किए हुए रास्तों पर इस्लामाबाद की पुलिस थी, लाहौर की पुलिस थी, पंजाब की पुलिस थी, पंजाब में ये लाहौर, तो पाक रेंजर्स थे, डॉल्फिन फोर्स थी, एलीट फोर्स थी, अल्ट्रा मॉडर्न वेपन और असॉल्ट राइफल्स के साथ, तो साद हुसैन रिजवी अनस रिजवी के साथ कैसे भागकर कश्मीर पहुंच गए? जब आप ये थ्योरी दे रहे हो ना कि ऑफिशियल क्लेम, लोकेशन ट्रेस्ड हो गई, ये पता चल गया है, तो पता चल गया तो वहां से वहां कैसे भाग गए ये भी तो बताओ। और अब अगर लोकेशन ट्रेस हो गई, चलो मान लिया कि सही बात कह रहे हो, किसी को गोलियां लगी हैं, वो भाग के पहले इलाज कराएगा कि पहले कश्मीर भागेगा? और जो लाहौर, जहां मरियम नवाज का पॉलिटिकल बेस है, जिस पंजाब में पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूत है, स्ट्रांग होल्ड है, वही पंजाब, वही लाहौर टीएलपी का भी गढ़ है। साद हुसैन रिजवी के फादर खादिम हुसैन रिजवी, जिन्होंने टीएलपी की स्थापना की थी, टीएलपी की नींव रखी थी, वो लाहौर के ही तो थे, लाहौर की मस्जिद में आके वो प्रीचर थे। तो जब इतनी सारी अपडेट आप बता रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि कैसे एक आदमी जिसको 3 गोलियां लगी हैं वो वहां चला गया, यह आपको बताना पड़ेगा। और अब देखिए सबसे बड़ा मजाक, कहते हैं ना एआई की दुनिया में फोटोशॉप से काम चला रहे हो यार, मतलब नैरेटिव फैलाने वाले कितने पीछे हैं, मतलब स्टोन एज वाले हैं कि आदि मानव जब रहते थे। अब देखो सबसे बड़ा फेक नैरेटिव, साद रिजवी मेट हिज आरएए हैंडलर नरेंद्र मोदी। अब इनकी कोशिश क्या है? एट ए सीक्रेट लोकेशन कंफर्म टू बी ए आरएए एजेंट। पहली बात तो ये जान लो यार, नाम आपने सुना है, आरए कुछ नहीं होता, रॉ होता है। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आरएए नहीं, रॉ नहीं होता, रॉ है ये। ही हैज कमिटेड ट्रीजन अगेंस्ट पाकिस्तान, देशद्रोही है, गद्दार है, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए नैरेटिव कैसे फैलाया जा रहा है। एंड विल बी किल्ड इन कैप्टिविटी बाई आईएसआई सून। इनका कहना है
आईएसआई अब साद रिजवी को छोड़ेगी नहीं, ले लेगी उनकी जान, ये यूजर कह रहे हैं। और सबसे हंसी की बात देखो, इस शख्स से मिल रहे साद हुसैन रिजवी और कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी। मतलब हर वो आदमी जिसके सफेद बाल हों और जो चश्मा लगाता हो उसको आप नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो ये है नहीं। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज, नरेंद्र मोदी के खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका, वो पूरा डोमिनेंस वाला है। तो ये नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जनाब जो हैं एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि साद हुसैन रिजवी नरेंद्र मोदी से मिले। आप समझो कि मतलब किस लेवल की डिजिटल साजिश की जा रही है। आप यूजर नेम सर्च कर सकते हो, ये सब आपको दिख रहा है। ये यूजर नेम क्या है, क्या कहना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, वो सब आप सर्च कर सकते हो। ये कोई क्रिएटेड मैसेज नहीं है। मतलब ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, पर ये फेक है, ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तस्वीर फेक है, बच्चा भी बता देगा फेक है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी हैज बीन डिक्लेयर्ड। यार इनकी दिक्कत है यार, इनको यही नहीं पता, राव बोलते नहीं। अरे यार राव थोड़ा पढ़ लो भाइयों। इनका कहना है कि टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी रॉ एजेंट हो गया, साबित हो गया। पाक मीडिया सेज इंडियन करेंसी रिकवर्ड फ्रॉम टीएलपी हेडक्वार्टर, टेररिज्म केसेस फाइल्ड अगेंस्ट साद रिजवी एंड हिज टॉप एड्स आफ्टर वायलेंट क्लैश। साद रिजवी और उनके सहयोगियों के खिलाफ, उनके जो करीबी हैं उनके खिलाफ मुरीद के हिंसा के बाद, मुरीद के वायलेंस के बाद कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ये तो बात तो सच है। इनफैक्ट वो जो केस दर्ज हुआ है साद हुसैन रिजवी टीएलपी खिलाफ, उसमें एक ऐसे शख्स का नाम भी है जो 5 महीने पहले मर गया है। मतलब दिमाग घर पे छोड़कर पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया है टीएलपी के अगेंस्ट। आप किसी को फंसा रहे हो, किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हो, दिमाग तो लगाओ। बिना दिमाग लगाए एफआईआर रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें उस शख्स का नाम है जो मर चुका है 5 महीने पहले। चलो आगे बात करते हैं। यस्टरडे ही वॉज देयर रिलीजियस हीरो, कल वो धार्मिक हीरो था, नायक था, मजहबी हीरो था। टुडे ही इज द रॉ एजेंट। फिर यार रॉ तुम लोग। सीम्स लाइक साद रिजवी चैप्टर क्लोज। ये कह रहे हैं साद रिजवी का जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान नेवर डिसअपॉइंट्स विद प्लॉट ट्विस्ट। कह रहे पाकिस्तान में हम समझते कुछ है, हो कुछ और जाता है, प्लॉट जो है वो ट्विस्ट होते हैं किसी फिल्म की तरह। अब मैंने ये रिपोर्ट सुनी, ये चैनल आप देखते हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ बैन है, वो बड़ा ठीक किया है बैन करके, थोड़ी शांति रहती है, वरना इधर का प्रोपेगेंडा उधर का प्रोपेगेंडा। बैन है। और इनफैक्ट पाकिस्तान के जो मेरे वीडियो पे कमेंट आते हैं पाकिस्तान से, वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टीएलपी के बारे में खबर दिखाने वाला कोई चैनल ही नहीं है, टीएलपी के बारे में कोई खबर बता ही नहीं रहा है, टीएलपी का नाम लेना वहां क्राइम हो गया है। और जानते हैं ये जो भाई साहब इस रिपोर्ट में ये बहन जी क्या कह रही हैं? ये बहन जी कह रही हैं कि साद हुसैन रिजवी यानी टीएलपी के हेडक्वार्टर पे जब रेड मारी गई तो वहां से इंडियन करेंसी मिली है, कई फॉरेन करेंसी भी मिली है, पर इंडियन करेंसी भी मिली है। कुल मिला के साद हुसैन रिजवी को रॉ एजेंट साबित करने की तैयारी शुरू हो गई है। और होता क्या है देखो, टीएलपी क्या है? तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक रिलीजियस मूवमेंट भी है, एक रिलीजियस ताकत भी है और एक पॉलिटिकल फोर्स भी है पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स में भी और रिलीजन में भी इनका असर है। ठीक, अब आप उस असर को खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी होती पीटीआई की तरह तो एक क्रैक डाउन कर सकते, वैसे आप खत्म पीटीआई को भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि एक ही तरीका देखा कि साद हुसैन रिजवी को यह साबित कर दो कि ये रॉ का एजेंट है, तो थोड़ा बहुत जो पाकिस्तानियों का सेंटिमेंट, जो नहीं जानते टीएलपी कौन है, जो उनका सेंटिमेंट जा रहा है साद हुसैन रिजवी की तरह, वो खत्म हो जाएगा। ये सोच है पंजाब सरकार की, मरियम नवाज की। अब इनको ज्ञान दे रहे हैं नवाज शरीफ, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, जो सियासत की हर नब्ज समझते हैं। शहबाज शरीफ इस मामले में थोड़े कमजोर हैं। आसिम मुनीर की ओर से भी ग्रीन सिग्नल है कि भाई पंजाब की सरकार जो करेगी हम साथ में हैं। पंजाब ने बैन लगा दिया, सिफारिश भेज दी फेडरल गवर्नमेंट को कि टीएलपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानो और बैन लगा दो। एक्शन हो गया।
अब ये रॉ एजेंट साबित करने में जुटे हैं, जैसा कभी इन्होंने अल्ताफ हुसैन के साथ किया था। अब आप एक चीज और देखो, अब इनको पहचानिए आप। ये फैसल कामरान है, डीआईजी ऑपरेशंस। फैसल कामरान ने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में कहा कि अगर साद रिजवी को गोली लगी है तो मुझे सबूत दिखाओ। मतलब गोली तुम मारो और सबूत वो दे जिसे गोली लगी है। किस लेवल की बेशर्मी देखिए आप। इफ साद रिजवी हैज बीन शॉट, शो अस प्रूफ, वी विल इंश्योर हिज ट्रीटमेंट एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहले गोली मार रहे हैं और कह रहे हैं मुझे सबूत दो कि साद रिजवी गोली लगी है, हम उसका सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगे। Everything about him is recorded. If he were shot, he would have posted a video himself. इनका कहना है कि अगर साद रिजवी को गोली लगी होती तो साद रिजवी खुद वो वीडियो डाल देता या टीएलपी के लोग डाल देते। तो भाई फैजल कामरान, साद रिजवी को गोली लगने का वीडियो तो सबने देखा है, सामने आया है, सबने देखा है। पाकिस्तान के अंदर वालों ने भी और पाकिस्तान के बाहर वालों ने भी देखा है। 3 गोलियां लगी हैं ये भी पता है। अब उसके बाद आप कह रहे हो कभी कश्मीर भाग गया, फिर आप कह रहे हो कि गोली लगी तो सबूत दो। वो वीडियो क्या है फिर? और वो ऑथेंटिक वीडियो है जिसमें साद हुसैन के करीबी जो थे वो एकदम भावुक थे, वो रो रहे थे क्योंकि उनके जो लीडर है टीएलपी के जो चीफ, उनको गोली लग गई और वो बेहोश होने की हालत में आ गए। तो ये रहा एक और प्रोपेगेंडा। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं आपको बताता हूं टीएलपी पर एक्शन लेने की सबसे बड़ी वजह कि आखिर मरियम नवाज घबराई क्यों टीएलपी के नाम से, आखिर आसिम मुनीर भी बेचैन क्यों है। आपके सारे सवालों का जवाब है ये रिपोर्ट, ये देख लीजिए। इन 2023 यानी 2 साल पहले, चलो, अ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव गैलप पाकिस्तान सर्वे कराती रहती है, हर साल इसका सर्वे आता है, क्रिकेट से जुड़ा भी आता है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से लेकर भी आता है और वहां के जो राजनीति है उसको लेकर भी आता है। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे कराया जून 2023, यानी मई 2023 में ही इमरान खान जेल थे। ये सर्वे तब आया है जब इमरान खान जेल में थे, और जब कोई जेल चला जाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उसके प्रति सिंपैथी आती है। ये सर्वे तब का है। नेशनल पब्लिक ओपिनियन लिया गया कि आपकी नजर में आपका फेवरेट लीडर कौन है। इमरान खान को देखो, मैं आपको रैंकिंग बता देता हूं इस रिपोर्ट। पहले नंबर पर थे इमरान खान, और कितने परसेंट वोट मिले? 60%। मैंने कहा ना 9 मई वाला केस हो चुका था, ये जून का सर्वे है क्योंकि मई के बाद आता है जून। इमरान जेल में थे, पॉपुलैरिटी बढ़ी, कितनी बढ़ी? 60%। ठीक। नंबर 3 पर कौन था? ये रिपोर्ट क्या कहती है? नंबर 3 पर नवाज शरीफ। कितने? 36%। नंबर 3 पर नवाज शरीफ 36%। अब सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या का जड़ है इस सर्वे में जो शख्स नंबर 2 पर था वही मरियम नवाज, वही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को खटक रहा है, क्योंकि नंबर 2 पर था साद हुसैन रिजवी। कितना? 38%। ये देख लो आप। showed that Rizvi had a 38% approval rating among the respondents, making him the second most appreciated leader in the country after इमरान खान। आप सोच रहे हैं इमरान खान जेल में और जेल के बाहर जो है पूरे पाकिस्तान में, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन था? साद हुसैन रिजवी। अब ये पाकिस्तान की सियासत का वो सच था जो शरीफ खानदान को पसंद ही नहीं आया। नवाज शरीफ को लगा अरे मैं यार इतने टाइम मैंने पाकिस्तान को संभाला है, लोग कहते हैं मुल्क चलाना नवाज शरीफ को आता है, लोग कहते हैं आईएसआई और सेना से अच्छे रिश्ते शरीफ खानदान के हैं, उसके बावजूद अप्रूवल रेटिंग में यानी पॉपुलैरिटी में साद हुसैन रिजवी से पीछे। यहां से शुरू हुआ टीएलपी के खिलाफ फाइनल एक्शन प्लान। 24 में आपको पता चलता है नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन होते हैं, पंजाब में भी हुकूमत चेंज होती है, मरियम नवाज, हुकूमत मतलब चेहरा चेंज होता है, मरियम नवाज बन जाती है पाकिस्तान के पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर। और पब्लिक वेलफेयर का कोई काम नहीं, काम एक्शन लेना है टीएलपी पे, इसको खत्म करना है। हमने इमरान को निपटा दिया, अब इसको निपटाते हैं। क्रैकडाउन टीएलपी पे नहीं हुआ है, क्रैकडाउन हर उस आदमी पे हुआ है
जो मरियम नवाज की सरकार के खिलाफ जिसने आवाज उठाई, जिसने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने पाकिस्तान में सेना के खिलाफ आवाज उठाई, MQM चाहे हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM, चाहे वो PTI हो, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, चाहे अब TLP हो, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, एकदम एक तरीके से, सेम तरीके से ऑपरेशन है, एक ही तरीके से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। इस कहानी में कुछ भी नया नहीं है। जैसे MQM को निपटाया, जैसे इमरान खान को निपटाया, अब वही स्टोरी चल रही है साद हुसैन रिजवी की। लेकिन अल्ताफ हुसैन भी जिंदा, इमरान खान भी जिंदा और साद हुसैन रिजवी भी जिंदा। तो ये थी पूरी रिपोर्ट जिसमें साद हुसैन रिजवी को रॉ का एजेंट बताए जाने की कोशिश है। अब TLP के समर्थक जो पाकिस्तान में हैं वो कहते हैं कि पहला तो हमें ये जानना है कि ये किस हाल में, साद हुसैन रिजवी का भी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, इलाज चल रहा लाहौर के अस्पताल में है या TLP के अपने जो करीबी हैं, वफादार हैं, उनके साथ कहीं किसी जगह है। पर TLP के लोगों को भी नहीं पता कि साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो अपने सोर्सेस को खंगाल रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये दो नाम कहाँ हैं। और कश्मीर तक उनको पहुंचाने का एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो गई है। TLP से जुड़ी इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन एक रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। मेरा अगला वीडियो उस रिपोर्ट पे है जो बात कहकर साद हुसैन रिजवी फंस गए, अपने लिए मुसीबत मोल ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने आसिम मुनीर के सामने एक शर्त रख दी, अपने मुंह से कहा है, आसिम मुनीर का नाम लेकर। क्या कहा है, क्या शर्त रख दी, वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वही वीडियो साद हुसैन रिजवी के खिलाफ सबसे कारगर चीज बन गई। जब आसिम मुनीर ने सुना कि अरे ऐसा कहा जा रहा है मेरे बारे में, TLP का चीफ ऐसा कह रहा है, आओ सबक सिखाता हूं। वो वीडियो क्या था, उस वीडियो में साद हुसैन रिजवी ने क्या कहा, ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बार फिर से दिवाली है, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन धान्य से भरा रहे आपका जीवन, माता लक्ष्मी की कृपा टॉप सीक्रेट के दर्शकों पर बनी रहे, भारतवासियों पर बनी रहे। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।